है बच्चा लोग। सो मैं हूं कासिम अहमद खान और आप मुझे देख रहे हो विटामिन पी पे। पी फॉर बायोलॉजी। तो आज हम लोग जल्दी से बात करने वाले हैं किसकी, पॉलिनेशन। क्या चीज? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? आधे मेरे बच्चों को तो ये पता होगा कि पॉलिनेशन क्या है। सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। क्या है भैया? ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन। कहां से कहां? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। क्या कहलाया? यही कहलाया भैया पॉलिनेशन। समझ में आया ना? तो पॉलिनेशन जनरली एक बहुत ही नेसेसरी, ठीक है, इवेंट है फ्लावर में फर्टिलाइजेशन के लिए, प्लांट में फर्टिलाइजेशन के लिए। बिकॉज पॉलिनेशन अगर ना हो, ठीक है, जरा सोचो कि क्या कभी आपको कोई फ्रूट या कभी आपको कोई सीड नसीब होगा? और अगर कोई सीड नहीं होगा तो अगली जनरेशन में प्लांट नहीं मिलेगा, अगली जनरेशन में प्लांट तो भैया भूखे मरो, है ना? तो पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है प्लांट के रिप्रोडक्शन की फिजियोलॉजी में, ठीक है, जनरली। तो अब हम अगर देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस तो मैंने बताई आप लोगों को कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है, रिप्रोडक्शन में या नई जनरेशन को बनाने में। सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, वो बनाएगा, सीड खाएंगे हम लोग। तो अपने लिए अगर अपने हिसाब से सोचो तो कोई जिंदा भी ना रहे, ठीक है। कब तक भैया पानी पियोगे, कब तक शरबत पियोगे, ठीक है। तो अब देखो, जो पॉलिनेशन है ये दो हिसाब से बना दिया गया। दो हिसाब से कैसे बना दिया गया? एक है, ठीक है, एक कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का एक और नाम है, इसी को कहते हैं ऑटोगैमी। क्या कहते हैं? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब ये नहीं होता है कि ऑटो रिक्शे में बैठे बूम बूम पॉलिनेशन हो गया, तो ऐसा पॉलिनेशन नहीं है ये, ठीक है। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, ठीक है। अगला है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या भैया? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है एलोगैमी। नाम देख लो भैया, लगता है मार अंदर से निकाले पड़े हैं। एलोगैमी लग रहा है कोई फनी इवेंट चल रहा है। एलोगैमी, एलो येलो वोलो एलो, ठीक है, तो एलोगैमी हो गया। तो सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन की बात आज हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, जरा झट से इसको देखो, समझाते हैं, ठीक है। अब अगर झट से इसको समझाएंगे तो फट से मुझे डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक ही पेड़ था, मान लो पेड़ है, ठीक है, मान लो पेड़ है। एक ही पेड़ पे ये फ्लावर लगे हैं, ठीक, एक ही प्लांट पे ये फ्लावर लगे हैं, ठीक है। अब एक ही प्लांट पे फ्लावर हैं तो एक ही प्लांट पे क्या होगा, स्टिग्मा भी होगा, और एक ही प्लांट पे क्या होगा, एंथर। तो कई सारे फ्लावर हैं, वो तो उन्होंने बात कह दी, ठीक है। अब एंथर में क्या मौजूद है भैया? पॉलन ग्रेन। और अभी हमने बोला था कि पॉलिनेशन में क्या बोलेंगे? पॉलिनेशन में बोलेंगे कि पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाए एंथर से स्टिग्मा पे, ठीक है। तो जो भी पॉलन ग्रेन होगा वो कहां चला जाए? वो इस स्टिग्मा पे चला जाए। तो ये कहलाया क्या? सपोज पॉलिनेशन। अभी हमने बोला कि पॉलिनेशन, लेकिन अभी ये देख रहे हो कि सेम प्लांट है और सेम प्लांट का सेम फ्लावर है, और उसी फ्लावर पे क्या हो रहा है कि उसी फ्लावर का एंथर कहां जा रहा है? उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। जल्दी से मेरे इसको लिखना है, लिख लो, ठीक है। सेम फ्लावर की बात इन्होंने करी, ठीक है। तो ये कहलाया क्या? सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन है। कंडीशन ये है कि एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर के एक दूसरे के पास होने चाहिए। और सेल्फ पॉलिनेशन कहां पर होगा? हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में होगा। कहां पर होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है? उस पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब एंथर भी होना चाहिए, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब फिलामेंट जो होना चाहिए, ठीक है, सॉरी स्टेमन की बात करेंगे तो ये हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर देंगे। और साथ साथ में अगर हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी की बात की, सीधा सीधा पिस्टल बोलो, ठीक है, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का होना जरूरी है। और बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो ये एंथर और स्टिग्मा है ये थोड़ा सा नजदीक होना चाहिए, नहीं तो टाइम लगेगा, पता नहीं पॉसिबिलिटी है पहुंच पाए या ना पहुंच पाए, ठीक है। तो इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन की कुछ कंडीशंस हैं। और एक कंडीशन और है, वो कंडीशन कहलाती है क्या? सिंक्रोनी, ठीक है। क्या कहलाती है? सिंक्रोनी। सिंक्रोनी का मतलब ये होता है कि एंथर
और स्टिग्मा का एक साथ मेच्योर होना, एक ही टाइम पे मेच्योर होना। पता नहीं कि भैया एंथर मेच्योर हो गया, वो कह रहा है कि भैया हम पॉलन ग्रेन भेज रहे हैं आपके पास, स्टिग्मा कह रहे हैं अभी तो हम छोटे हैं, हम कैसे रिसीव करें, मम्मी डांटेंगी, ठीक है, तो वो नहीं चलना है, ठीक है। दोनों का क्या होना चाहिए, मेच्योरिटी एक ही समय पे होनी चाहिए, जब ही सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, ऑटोगैमी, बूम बूम, समझ गए ना, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन खत्म, ठीक। अब आ जाते हैं कहां पर, क्रॉस पॉलिनेशन पे, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन में सीधा बोलते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा बिटवीन डिफरेंट फ्लावर। अभी हमने सी बोला क्या, डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। एक पेड़ है खड़ा है, ठीक है, सिंपल, हम ही को सेक लो, एक फूल ये, एक फ्लावर ये, दोनों फ्लावर है, ठीक है। फूल फ्लावर में कोई फर्क नहीं होता, अगर आपको ना पता हो तो देख लेना भैया सर्च करके, ठीक है। देखो प्लांट सेम, हमने बस कंडीशन रखी डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। इनका स्टिग्मा ले लो, इनका एंथर ले लो। इन्होंने कहा मैं पॉलन ग्रेन भेज रहा हूं, ठीक है भेजो, आई एम रेडी, तो लो भैया इसके स्टिग्मा पे आ जाए, हुआ क्या, पॉलिनेशन। लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट, तो कैसा पॉलिनेशन कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन, जैसे वो कहेंगे एलोगैमी, एलोगैमी, ठीक है। तो एलोगैमी यही कंडीशन थी, सेम फ्लावर है तो कहलाया क्या, सेल्फ पॉलिनेशन, खुद ही कर लिए हैं पॉलिनेशन। और यहाँ पर क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पर करा दिया है। लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी में तो क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग, क्या, दो तरह से। अब दो तरह से कैसे पढ़ेंगे जरा देखो ध्यान से। क्रॉस पॉलिनेशन जब दो तरह से पढ़ेंगे तो उसमें एक है जिटोनोगैमी, क्या है, एक है जिटोनोगैमी, ठीक है, और दूसरा है जीनोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है। जरा इसमें फर्क समझना, ठीक है। एक प्लांट और बना रहे हैं हम यहां पर, ठीक है। ये प्लांट ए है, ये इसका फूल, ये प्लांट बी है, ये इसका फूल। स्पीशीज दोनों की सेम है, ऐसा नहीं कि आम और अमरूद में हो जाएगा, ऐसा इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, बिटवीन टू स्पीशीज, ठीक है। तो दो स्पीशीज के बीच में एक ही स्पीशीज होनी चाहिए, एक ही स्पीशीज के दो प्लांट होने चाहिए, बस भैया रंग बदला भैया ना, दो बना दिया, ठीक है, एक ही है यहाँ पर, ठीक है। देखो जिटोनोगैमी में सिंपल सी बात होती है कि क्रॉस पॉलिनेशन और डिफरेंट फ्लावर में, जिटोनोगैमी में देखो क्या है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो डिफरेंट फ्लावर पे, लेकिन ये दोनों फ्लावर कहां पर हो, सेम ही प्लांट पे, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन इन अ प्लांट, एक ही प्लांट में हो, देखो एक ही प्लांट में हो रहा है ये, और क्या था, ये क्रॉस पॉलिनेशन था, बस फ्लावर डिफरेंट हो गए लेकिन दोनों फ्लावर क्या है, एक ही प्लांट के हैं। जरा ये देखो कि अगर एक ही प्लांट के हैं तो अगर जो एंथर यहां पर बनेगा, यहां पर एंथर बनेगा, उसमें कोई फर्क होगा, कोई फर्क नहीं होगा। मतलब अगर आप देखो तो जेनेटिकली वेरिएशन या जेनेटिकली मॉडिफिकेशन अगली जनरेशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि जब कभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा किसकी बातें करी जाती हैं, मतलब अगली जनरेशन में मॉडिफिकेशन की बात करी जाती है। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो ठीक है, चलो एक ही फ्लावर में हो रहा है, जो जीन उसके पास है वही जीन इसके पास है। लेकिन जरा ये देखो कि एक ही प्लांट में ये भी फ्लावर वही होगा, ये भी फ्लावर, मतलब जो गैमीट्स, जो जीन इसके पास होंगे वही गैमीट्स, वही जीन इसके पास होंगे। तो क्या अगली जनरेशन में बनने वाले सीड में कोई बदलाव होगा, मतलब जेनेटिकली सिमिलर होंगे। यहाँ पर दोनों फ्लावर कैसे हैं, जेनेटिकली सिमिलर, क्योंकि एक ही तो प्लांट से निकले हैं। तो इसको बोला जाता है क्या, जिटैनोगैमी, ठीक है। और जिटैनोगैमी में जनरली अगली जनरेशन के सीड में कोई वेरिएशन नहीं आते, ठीक है। लेकिन अब अगर जीनोगैमी देखो तो जीनोगैमी में ये होता है कि यहाँ का एंथर और यहाँ का स्टिग्मा, यहाँ का स्टिग्मा, ये बोले कि भैया हम भेज रहे हैं पॉलन ग्रेन, ठीक है भेजो, आई एम रेडी, मम्मी से परमिशन ले ली। ये देखो रियलिटी में देखा जाए तो अब ये है क्रॉस पॉलिनेशन, और इस तरह के क्रॉस पॉलिनेशन में मतलब एंथर एक फ्लावर का है, स्टिग्मा भी एक ही मतलब दूसरे फ्लावर का है, लेकिन दोनों प्लांट क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर
प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट, ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है डिफरेंट प्लांट में, डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे। समझ में आया? तो इस तरह का पॉलिनेशन कहलाता है क्या? जीनोगैमी। क्या कहलाता है? जीनोगैमी। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है, हो किसके बीच में? दो डिफरेंट फ्लावर में, और ये जो डिफरेंट फ्लावर है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट पे भी होने चाहिए, तो ये कहलाता है जीनोगैमी। और रियलिटी में जो जीनोगैमी है यही एक ऐसा पॉलिनेशन है जिसकी वजह से अगले जनरेशन में जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड का फॉर्मेशन होगा। या सीधा सीधा बोल दो कि जेनेटिक वेरिएशन जो होंगे अगली जनरेशन के सीड में, वो हमको मेनली कहाँ देखने को मिलेंगे? वो इसी जीनोगैमी में देखने को, क्योंकि भैया देखो प्लांट अलग है, प्लांट क्या है? अलग है। लेकिन यहां पर क्या था? देखो क्रॉस पोलिनेशन हम करा रहे हैं, जिटेनोगैमी जब बता रहे थे कि प्लांट सेम है बट फ्लावर डिफरेंट हो गया। प्लांट तो सेम ही है बट फ्लावर डिफरेंट हो गया, तो जो गैमेट इसके पास है, जो जीन इसके पास है, सेम जीन्स उसके पास है, तो क्या कोई वेरिएशन देखने को मिलेगा अगली जनरेशन में? नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 100% चांसेस है कि अगली जनरेशन में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, ठीक है, पॉलिन इकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो जीनोगैमी को रियलिटी में क्रॉस पॉलिनेशन कहना चाहिए, और जो जिटेनोगैमी है, जिटेनोगैमी को सेल्फ पॉलिनेशन कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही प्लांट में तो हो गया, तो क्या कहलाएगा? सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन हमने जैसा पढ़ाया है कि क्रॉस पॉलिनेशन के दो टाइप होते हैं, जिटेनोगैमी और जीनोगैमी, ये आपको याद रखना है। सो बच्चा लोग, ये तो बात हो गई पॉलिनेशन की। आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं बात करूंगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक है, बढ़ावा देते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि बच्चा अगर किसी को भी कोई भी टॉपिक समझ में ना आया करे तो झट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया करो, ठीक है। और किसी भी तरह के सवाल पूछने में आपके अंदर किसी भी तरह की शर्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। सो जिसने की शर्म, ठीक है, समझ जाओ उसके आगे का क्या है। बिना शर्म करे अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जब ही आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप शर्म करते रहोगे तो कभी आप कोई सवाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। और कुछ बच्चे तो उस पर सवाल नहीं करते हैं, ठीक है। अगर हम सवाल करेंगे दूसरा समझेगा कि मुझे आता नहीं है। यार दूसरे से क्या मतलब? दूसरे से क्या मतलब? तुम्हें अपने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं है, ठीक है। सबके अंदर यही सोच होनी चाहिए, ठीक है। सो बच्चे लोग मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक इसी को रिवाइज करूँ तो ठीक है, बाकी नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टिल देन बाय बाय।